डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पे झाइयां हैं, मेलाज्मा है, हाइपरपिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, चेहरा काला पड़ रहा है, डल हो गया है। क्या ये चले जाएगा? चले जाएगा तो कितना दिन लगेगा या कितना महीना लगेगा? मैंने स्टीरॉइड क्रीम लगाई थी, मेरा फेस और खराब हो गया, क्या ये भी ठीक हो जाएगा? क्या झाइयां दोबारा तो लौट के नहीं आएगी? ये होते क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेशेंट के जब वो हमारे क्लिनिक में आता है और वो झाइयां लेके आता है। किसी के तो ब्राउन पैचेस हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, किसी के डार्क काले रंग के पैचेस हैं। कोई स्टीरॉइड क्रीम, बेटनोवेट, पैंड्रम जैसी दवाई लगा के स्किन को बर्न करके आ रखा है। कोई पिंपल्स के दाग धब्बे लेके आ रखा है। किसी ने मेहंदी डाई लगाई थी या ऐसे ही कोई क्रीम कॉस्मेटिक यूज किया था, उससे एलर्जी हो गई और चेहरा काला पड़ गया। ये रोज के हमारे पास क्वेरीज आती हैं। पेशेंट का पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये कब जाएगा, जाएगा तो परमानेंटली हो सकता है कि नहीं। तो हमारा ये आंसर रहता है, देखिए, परमानेंट शब्द इसमें हम यूज नहीं कर सकते, क्योर वर्ड हम इसमें यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मेलाज्मा, झाइयां, हाइपरपिगमेंटेशन के लिए मेंटेनेंस करना पड़ता है, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके हो सकता है ये 70-90% तक कम हो जाए। क्या 100% क्योर हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्या दोबारा लौट के नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। दोबारा भी लौट सकता है, दोबारा भी चेहरा डैमेज हो सकता है अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया। तो आज हम इस पूरे वीडियो में, हमने मेलाज्मा पे पहले भी वीडियो बना रखे हैं, ट्रीटमेंट पे बना रखे हैं, तो हम इसमें समराइज करेंगे और हम बताएंगे आपको क्या गलती आप करते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, या क्या ट्रीटमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या आपका डॉक्टर आपको क्या बताएगा। उसमें हम पूरा ये डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है मेलाज्मा, जिसमें कि हम इसमें आपको कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो बताएंगे, क्या इसमें प्रिकॉशन है वो बताएंगे, क्या इसमें ट्रीटमेंट है वो बताएंगे और इसका कॉज भी आपको समझाएंगे। देखिए, मेलाज्मा मतलब क्या हुआ कि चेहरे पे झाइयां निकल आई। बहुत कॉमनली आपको ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? आपको अपर चीक में देखने के लिए मिलता है। सेकेंड एरिया है आपका नाक के ऊपर। थर्ड एरिया है आपका माथा, स्पेशली आईब्रोज के ऊपर। अब बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, ये अभी फेशियल करवा दिया, ब्लीच, थ्रेडिंग, वैक्सिंग करवाती हैं, तो उनमें आप बड़ा कॉमनली देखोगे कि अपर लिप्स जो है काले पड़े हैं। आप देखोगे कि चीक्स वाला स्किन बहुत ज्यादा काला पड़ा है। आईब्रो के ऊपर आप देखोगे तो काले स्पॉट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये होता है इन सब चीजों के कराने की वजह से। और दूसरा सबसे जो मेन कल्प्रेट होता है वो होती है सनलाइट, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ए एंड बी। जो ए है वो 90% धरती पे पड़ती है और यही आपकी स्किन को डैमेज करती है। अब सनस्क्रीन का जो चलन है पिछले कुछ महीनों से बढ़ा है। पहले तक सनस्क्रीन बहुत कम लगाते थे और सनस्क्रीन की वैरायटीज इतनी है कि पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि कौन सा स्किन टाइप है, कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, किस पे क्रीम, किस पे लोशन लगाना है, किस पे जेल लगाना है, मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना है। इन सब टॉपिक्स पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है। अब तो ओरल सनस्क्रीन भी आ गई है, तो खाने की सनस्क्रीन हो गई, ओरल पिल्स के फॉर्म में लगाने वाली सनस्क्रीन हो गई। स्किन टाइप आपका कैसा होता है, मेलाज्मा के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब भी करिए और आप देखेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर उस वीडियोज में मिल जाएंगे। मेलाज्मा और वजहों से भी हो सकता है, जैसे कि पीसीओडी है, पीसीओएस है, यानी हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आईयूडी डिवाइसेस जो होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, थायराइड जैसी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया जैसी कोई बीमारियों के बाद भी हम देखते हैं कि एकदम से स्किन काली पड़ जाती है। स्टीरॉइड तो इसमें इश्यूज हैं, धूप में काम करना भी इसमें इश्यूज हैं, क्रीम कॉस्मेटिक्स वगैरह का यूज करना भी इसमें इश्यूज होते हैं। तो ये झाइयां आपके स्किन पे इन सारे कारणों की वजह से हो सकती है। पुरुषों में भी झाइयां निकलती हैं, महिलाओं में भी निकलती है। हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में, 12, 13, 14 साल के बच्चों में भी चेहरे पे झाइयां देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसमें होता क्यों है? इन सब कारणों की वजह से होता है, धूप वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब ये स्टार्ट होगा तो हल्का ब्राउनिश स्किन आपको दिख रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ये ठीक भी हो सकता है। मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, अलग बात है कि सनस्क्रीन आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना है, फेस प्रोटेक्शन रखना है, मेहंदी डाई का यूज नहीं करना है, ये सब आप करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में इसका ट्रीटमेंट करने से जल्दी चले जाएगा। लेकिन अगर ये डार्क स्किन हो गई है तो ये हो सकता है महीनों ले ले। इसमें हम लेजर थेरेपी भी करते हैं, पीआरपी, जीएफसी थेरेपी करते हैं, माइक्रो निडलिंग करते हैं, पीलिंग का यूज करते हैं,
डीपिगमेंटिंग क्रीम्स का आपको इसमें प्रयोग कराया जाता है, मॉइस्चराइजर्स वगैरह दिए जाते हैं। इसमें प्रॉपर एक पैकेज के फॉर्म में ट्रीटमेंट चलता है। हो सकता है किसी पेशेंट को ये करने के बाद लगता है कि चलो अब तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आ गया, छोड़ देते हैं। यही गलती भारी पड़ती है। बहुत लोग इसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन जैसी क्रीम्स का यूज कर लेते हैं, जिसको हम स्टीरॉइड बोल रहे हैं। 3G 4G नाम की क्रीम आ रही है, पैंड्रम, स्किन शाइन लाइट, मिलाज, और ये भी आपके स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देता है। बहुत पेशेंट्स के चेहरे पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस नामक कंडीशंस होती हैं, पेरिओरल डर्मेटाइटिस नामक यानी एक्जिमा नामक कंडीशन है, फेस बहुत सेंसिटिव रहता है। किसी किसी में रोजेसिया नामक कंडीशन है कि चीक्स बड़े पतले रहते हैं, और जब वो लोग ये चीज का प्रयोग कर लेते हैं तो स्किन कोयला हो जाती है, बिल्कुल डीप ब्लैक स्किन। साइड इफेक्ट्स अलग से निकलेंगे कि पिंपल्स निकल आए, पिंपल्स के स्पॉट अलग पड़ गए, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, एक्ने स्पॉट्स, ये अलग है। लेकिन इसके बाद आपका स्किन इतना डार्क हो जाएगा, और पेशेंट क्या करता है, पेशेंस नहीं है। एक डॉक्टर के पास गया स्किन के, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, समझाया, लेकिन 1-2 महीने में जब रिजल्ट नहीं मिला तो सेकंड डॉक्टर, थर्ड डॉक्टर, फोर्थ डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट बढ़ा के घटा के देते रहते हैं। तो पेशेंट इतने डॉक्टर्स को दिखा चुका होता है कि उसको लगता है इंप्रूवमेंट तो नहीं आ रहा, और घूम फिर के वो केमिस्ट से जाके कोई ट्यूब ले लेता है, या गूगल में जाके कोई ना कोई ज्ञान तो मिल ही जाएगा, और वो सारे ज्ञानों की वजह से इनका स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाता है। हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि हम ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट को ये पहले दिन समझा देते हैं कि देखिए धैर्य रखना, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। स्टीरॉइड डैमेज फेज है, मेलाज्मा किसी किसी का 15 से 20 साल पुराना है, वो भी आराम मिल जाता है अगर आपने सही से ट्रीटमेंट किया। तो आपको उसमें बेसिकली क्या रूटीन करना चाहिए? पहला चीज है कि मेहंदी डाई आप बंद कर दीजिए। अगर बहुत आवश्यकता है मेहंदी डाई लगाने की तो आप ऐसे कर सकते हैं, पत्ते वाली मेहंदी लगा लीजिए, या वेजिटल हेयर कलर आता है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वो यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हरदम सनस्क्रीन आपको लगा के निकलनी है। दिन में 3 या 4 बार आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। SPF 50 होना चाहिए। क्रीम में लेना है, लोशन में रहना है, जेल में लेना है, वो आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। और इसमें PA रेटिंग एटलीस्ट 3+ या 4+ होनी ही चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। आपको मॉइस्चराइजर भी यूज करना चाहिए सेरामाइड बेस्ड। जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है उनको सनस्क्रीन ऐसा यूज करना है जिसमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड होता है। मॉइस्चराइजर सेरामाइड बेस का यूज करना चाहिए जो स्किन बैरियर के फॉर्म में काम करेगा। प्रिकॉशन के साथ साथ आप इसमें जो ट्यूब है, पहला बहुत बेसिक डिपिगमेंटिंग क्रीम आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोजिक एसिड या नियासिनामाइड होता है, वो यूज साथ में यूज कर सकते हैं। आर्ब्यूटिन वगैरह इसमें एडेड है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट वगैरह एडेड है, तो ये सेफ रहेगा, ये आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में दूसरी जो चीज इसमें यूज की जाती है, अगर आपका स्किन थोड़ा नॉर्मल टाइप का है तो हम इसमें एजेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड जैसे तत्वों का भी प्रयोग कराते हैं। रेटिनॉइड वगैरह एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है, और ये जो स्किन का टर्नओवर है बढ़ा देता है, जिससे कि स्किन नई बनती रहती है, गंदी स्किन निकलती रहती है। उसके बाद अगर इसमें पीलिंग करते हैं, जैसे कॉस्मो पीलिंग, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स वगैरह कर दें। अगर आपका स्किन पिंपल प्रोन है तो सैलिसिलिक एसिड जैसी पील्स कर लें, तो इससे भी ऊपर की डेड स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है और नई स्किन काफी साफ सुथरी आती है। सुपीरियर ट्रीटमेंट की बात करें तो लेजर होता है, लेकिन लेजर अपने आप में डेंजरस भी हो सकता है अगर इसको सही से नहीं किया। तो क्राइटेरिया ऑफ पेशेंट लेजर के लिए बहुत कम होते हैं। तो याद रखिए, आप अगर डायरेक्ट जा रहे हैं डॉक्टर के पास कि लेजर करवा दो, ये नहीं होता है। लेजर अगर आपका तभी किया जाता है जब आपका फेस सेफ है, मतलब आपका स्किन टाइप बहुत नॉर्मल है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन में लेजर का प्रयोग भी नहीं किया जाता, क्योंकि हीट की वजह से, हॉट ह्यूमिड कंडीशन की वजह से भी हमने देखा है झाइयां बढ़ सकती हैं। तो आपके फेस पे ट्रीटमेंट बहुत सेफली किया जाएगा, इसलिए इसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता है। साथ ही साथ में इसमें PRP, GFC थेरेपीज आ गई हैं, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, प्लाज्मा प्लेटलेट्स लिस्ट प्लाज्मा जैसी थेरेपीज भी इसमें की जाती है, माइक्रो नीडलिंग इसमें की जाती हैं। ये कोलेजन इलास्टिन सिंथेसिस बढ़ाती हैं, मेलानिन का जो सिंथेसिस बहुत तेजी से हो रहा है उसको इनहिबिट करती हैं। तो बहुत सारे रोल्स इन थेरेपीज के भी होते हैं। हर पेशेंट पे चीजें नहीं होगी, आपके स्किन कोड टाइप को एनालाइज करके तब की जाती है। लेकिन मेहंदी डाई का यूज नहीं करना, फेशियल ब्लीच वैक्स नहीं करना है। हेयर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं तो आप इसमें डर्मा प्लानिंग कर सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसमें एक रेजर जैसा सब इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आप ये जो पीच फज होते हैं, बारीक बाल रोए हैं जैसे वाल, उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर मोटा बाल है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, या लेजर हेयर रिमूवल चीज का भी यूज किया जा सकता है, ये टेक्निक का भी प्रयोग किया जा सकता है।
लेकिन सनस्क्रीन वेयर करना कंपलसरी, मॉइस्चराइजर लगाना कंपलसरी। चाहे तो एक बहुत लाइट क्लिनजर का आप यूज कर सकते हैं जैसे सेटाफिल एंड एपिसॉफ्ट। और अगर आपका स्किन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टाइप का जो ड्राई ऑयली रहता है तो इसमें एपिसॉफ्ट एसी क्रीम का भी यूज कर सकते हैं जिसमें सनस्क्रीन भी है, साथ साथ में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी रहता है। तो ये हुआ आज मेलाज़्मा के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।